बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल रहमान यासिन मुखातिब हूँ। आज का लेक्चर पाक स्टडी का है और आज डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है। पार्लियामेंट्री सिस्टम से मुराद पार्लिमानी निज़ाम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम से मुराद सदारती निज़ाम। ये दो, यानी कि पूरी दुनिया में दो किस्म के निज़ाम हैं, हुकूमती निज़ाम। इससे ज़्यादा भी हैं, इसे आप आमरीत कह सकते हैं, जिसे आप खिलाफत कह सकते हैं, जिसे आप मलूकियत। लेकिन दो निज़ाम बड़े आम और कॉमन पाए जाते हैं पूरी दुनिया में। एक पार्लियामेंट्री है, एक प्रेसिडेंशियल है। एक सदारती निज़ाम है और एक पार्लिमानी निज़ाम है। अब सदारती निज़ाम में क्या चीज़ें होती हैं, पार्लिमानी निज़ाम में क्या चीज़ें होती हैं, कौन सा निज़ाम बेहतर है, पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम चल रहा है, इसको इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। इसी तरह हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। पार्लियामेंट्री यानी कि पार्लिमानी निज़ाम, इसको देख लेते हैं जो इस टाइम पाकिस्तान में चल रहा है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंट अ सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री, यानी कि कोई भी जो कंट्री होती है उसमें डेमोक्रेटिक तरीके से गवर्नेंस की जाती है। मिसाल लेते हैं कि कानून पास करना है, उसमें पूरा पार्लियामेंट इन्वॉल्व होगा। पार्लियामेंट 51% वोट देगा तो वो कानून बनेगा, अगर पार्लियामेंट उसको पास नहीं करेगा तो वो कानून नहीं बनेगा। ये एक जमहूरियत है। इसी तरह जो पार्लियामेंट है, यानी कि जो एग्जेक्टिव है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में, एग्जेक्टिव डिवाइड होता है टू पार्ट्स में। एक हेड ऑफ द स्टेट और एक अपना हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द स्टेट यानी कि रियासत का जो हेड होता है वो होता है सदर, और उसके पास कोई पावर नहीं है पाकिस्तान में, वो एक बस नॉमिनल सा है। असल जो पावर है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट के पास है, जिसे आप प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। और पावर किसके पास है? किसी मुल्क में पावर प्रेसिडेंट के पास है, किसी मुल्क के पास पावर अपना प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो जिन कंट्रीज में पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है वहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है। जहाँ पावर सदर के पास, प्रेसिडेंट के पास हो, तो वहाँ कौन सा सिस्टम होता है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम। यानी कि आम अल्फाज में समझाऊँ तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम में पावर किसके पास होगी? प्रेसिडेंट के पास। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर पावर किसके पास होगी? पीएम के पास। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम। व्हेन अ कंट्री फॉलोज द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट डोनेट दैट देयर इज ओनली वन पर्सन एज ए हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। एक ही बंदा है जो हेड ऑफ स्टेट भी है और एक ही वही बंदा है जो हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है, यानी कि वन मैन आर्मी। वो चाहेगा जो करेगा, वो चाहेगा नहीं करेगा, यानी कि एक बंदे के पास पावर। सदारती निज़ाम जिसे कहते हैं। द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज मेड डायरेक्टली बाय द सिटीजन ऑफ द कंट्री। जो सिटीजन हैं वो डायरेक्टली जो है ना वो इलेक्शन के ज़रिए प्रेसिडेंट को मुंतखब करते हैं। नेक्स्ट, और सम टाइम मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज और फॉर अ फिक्स पीरियड। ये जो फिक्स पीरियड होता है वो 5 साल का होता है। यानी कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ज़रिए आप किसी भी प्राइम मिनिस्टर को निकाल सकते हैं हाउस से, लेकिन प्रेसिडेंट को नहीं निकाल सकते। प्रेसिडेंट को जब आपने सेलेक्ट कर लिया, वो मुद्दत पूरी होने के बाद ही जाएगा। वो अच्छा है, वो बुरा है, अब वो आ गया है। यानी कि वो क्या होता है? वही हेड ऑफ स्टेट होता है, वही हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। और उसके पावर किसके पास होती है? सदर के पास। निज़ाम कौन सा हुआ? सदारती निज़ाम। जहाँ सदर के पास पावर, निज़ाम सदारती। जहाँ पीएम के पास पावर, वहाँ निज़ाम कौन सा? पार्लिमानी। ग्राफ को देख लेते हैं। ग्राफ के मुताबिक प्रेसिडेंशियल सिस्टम में वोटर जो है वो इलेक्ट करता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर लेजिस्लेचर को और प्रेसिडेंट को डायरेक्टली। फिर कैबिनेट बनती है, फिर उसके बाद अदर डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर्स बनते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या बनता है कि पहले जो वोटर्स होते हैं वो किसको सिलेक्ट करते हैं? पार्लियामेंट को, एमएनए एमपीएस को। फिर वो आगे बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर, फिर उससे आगे बनती है कैबिनेट, और फिर जो है ना मिनिस्टर्स बनते हैं अदर डिपार्टमेंट्स के। अब असम्बलियाँ तहलील करने की पावर किसके पास है? डेजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। असम्बलियाँ तहलील करने की पावर किसके पास है? इन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ पावर टू डिसॉल्व द लोअर हाउस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म। यानी कि मियाद मुकम्मल होने से पहले, मुद्दत मुकम्मल होने से पहले ही असम्बलियाँ तहलील की जा सकती हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में। तो कौन रिजोल्व करेगा? पीएम। पीएम के पास पावर है। और प्रेसिडेंशियल के अंदर किसके पास पावर है? प्रेसिडेंशियल के पास। लेकिन प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द लोअर हाउस इन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। सदर अगर आ गया है, वो चाह भी रहा है कि मैं छोड़ दूँ, तो वो नहीं छोड़ सकता। ठीक है, वहाँ पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं होता। ठीक है, पार्लियामेंट्री के अंदर आप सदर चाहे तो वो अपना वज़ीर आज़म चाहे तो असम्बलियाँ तहलील कर सकता है। लेकिन सदारती निज़ाम में असम्बलियाँ तहलील करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
फर्दर मोर अगर देखें तो फिक्सचर ऑफ टेन्योर है। टेन्योर जो है वो 5 साल का होता है। अब जो फिक्स टेन्योर है ना, वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तो है कि सदर जो होगा वो 5 साल गुजारेगा। 5 साल से पहले आप उसको उतार नहीं सकते, ना वो खुद उतर सकता है। हाँ, अगर वो पागल हो जाए या वो मर जाए, ये दो सिचुएशन आईन में पाकिस्तान में मौजूद हैं कि अगर वो पागल हो जाए या वो मर जाए तो वो उसको निकाला जा सकता है, अदरवाइज उसको निकाला नहीं जा सकता। आप यही समझें कि सदर को नहीं निकाला जा सकता, लेकिन जो 5 साल से पहले, यानी कि जो मुद्दत है असम्बलियों की, उससे पहले भी जो आपका होगा वज़ीर आज़म, उसको निकाला जा सकता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम में नहीं निकाला जा सकता, वो 5 साल मुकम्मल करेगा सदर। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसको विद दी हेल्प ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए उसको निकाला जा सकता है। इनके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ना वो पेश करेंगे, अदम एतमाद, और उस पर अगर 51% वोटिंग हो जाती है तो फिर प्राइम मिनिस्टर को फारिग कर दिया जाएगा और नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर दिया जाएगा। वहाँ पे इनके वो सेलेक्ट कर दिया जाएगा बाय दी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसको निकाला जा सकता है बाय दी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। लेकिन प्रेसिडेंट, इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट को नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो ये लेक्चर था हमारा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। दो किस्म के निज़ाम है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। तो आप बताएं कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा निज़ाम है, पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री है या प्रेसिडेंशियल है? क्योंकि पाकिस्तान में जो पावर है वो किसके पास है, वो पीएम के पास होती है, वो सदर के पास तो नहीं ना होती, वो पीएम के पास होती है। तो कौन सा निज़ाम हुआ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम। ठीक है, 1962 का जो आइन था तब कौन सी हमारे पास निज़ाम था, प्रेसिडेंशियल सदारती निज़ाम था, सदर के पास पावर थी। उससे पहले कौन सा निज़ाम था 1956 के आइन में, तब हमारे पास जो निज़ाम था वो था हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम। पहले पार्लियामेंट्री आया, फिर प्रेसिडेंशियल आया, फिर पार्लियामेंट्री आ गया। तो लिया का लेक्चर था, आई होप तो आपको समझ आया होगा। अब तक दीजिए इजाज़त, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।